वरना जो दाढ़ी रखकर भी हुसैन पर भौंकता है, ऐसे यजीदी दाढ़ी वाले से बेहतर तो मैं उस हिंदू तिलक वाले को समझता हूं बेशक जो हुसैन हुसैन करता है। बेशक। एक हिंदू कहता है, महेंद्र सिंह, किरण सिंह बेदी, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम पे मोहम्मद का इजारा तो नहीं। वाह वाह। तुझे क्या मालूम, हिंदुस्तान का हिंदू भी हुसैनी है। पता है तुमको, ये जितने यजीदी हैं ना हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इनको तकलीफ इसी बात से है कि हिंदुस्तान का हिंदू भी हुसैनी है। यह भी कहता है कि हम हुसैनी हैं, इसलिए तकलीफ है। और अगर कहो तो मैं तारीख पढ़ लूं कि हिंदुओं का रिश्ता क्या है अहले बैत से। तारीख है, तारीख के हिंदुओं का और हिंदुस्तान का क्या रिश्ता है अहले बैत से। मुसलमानों, अपनी किस्मतों पर नाज करो, के संभल वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा किया। यह वो मुल्क है जहां इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की। यह वो पवित्र धरती है जहां ख्वाजा ने अपना कदम रखा, जहां वारिस ने अपना कदम रखा, जहां निजामुद्दीन ने अपना कदम रखा, जहां मखदूम सिमना ने अपना कदम रखा। और याद रखो, जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो मजहब इस्लाम का भी गद्दार है। सलाम करता हूं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर कि जिनकी वजह से हम जैसे हुसैनी मुसलमान जिक्र हुसैन कर पाते हैं। इतनी आजादी जिक्र हुसैन की किसी मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। तुमने देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे बौरे भाइयों की मस्जिद में जाकर इमाम हुसैन का मरसिया पढ़ रहे थे। कौन क्या है नहीं है ये मेरा ठेका नहीं है, मैं तो ये देखता हूं हुसैनी है कि नहीं है। जाकर देखो, अजमेर में बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी है तो ख्वाजा के दरबार में अपनी चादर भेजता है। वो भी जानता है कि ख्वाजा चाहेंगे तो मेरी बादशाहत रहेगी। तुम्हें बताऊं मैं, हिंदुस्तान के हिंदुओं की वफादारी सुनो, ये बताते नहीं है हमारे मौलवी, बताना चाहिए। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। आज हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर हमारे हिंदुओं का एहसान है, एहसान है हिंदू भाइयों का कि हम अमन से, शांति से हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तारीख है हिंदुओं की वफादारी की कि ये हिंदू कौम हमेशा वफादार रही, अहले बैत से वफादार रही। तुम्हें मालूम है हिंदुओं में जो सबसे बड़ा कास्ट है हमारे ब्राह्मण भाइयों का, ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में खुसूसी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है हुसैनी ब्राह्मण की हिस्ट्री? जाकर पूछना किसी हुसैनी ब्राह्मण से। मेरे पास उनकी डॉक्यूमेंट्री क्लिप मौजूद है। एक हुसैनी ब्राह्मण ने मुझे अपनी तारीख सुनाई और वो वीडियो में यूट्यूब में भी मौजूद है, सोशल मीडिया में भी मौजूद है।
ये दत्त, ये छिब्बर, ये जो कास्ट है ब्राह्मणों में, ये खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है वजह क्या है? कुछ लोग जो आजकल बोलते हैं शब्बीर वारसी हिंदुओं की बड़ी तारीफ करते हैं, क्यों तारीफ ना करूं, वो हमारे भाई हैं। और याद रखना, आज एक जुमला दे रहा हूं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारा भाई है, मगर हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है। तुम कहोगे मौलाना क्या बोल रहे हैं, सुनो, हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है, हमारी जान है, हमारी जान है वो। क्या कहने आ रहे हो? हिंदुस्तान का हर सेकुलर हिंदू, हर हिंदू हमारी जान है। उसकी वजह मैं बताने लगा हूं। पूछना हुसैनी ब्राह्मणों की तारीख मालूम करना, जाकर हिस्ट्री मालूम करना उनकी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिनका नाम था शहरबानो, जनाबे शहरबानो, ये ईरान के बादशाह नौशरवान आदिल की बेटी थी। और इन्हीं शहरबानों से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो करबला के बाद एक सैयद बचा, हुसैनी सैयद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिससे आज पूरी दुनिया में हुसैनी नस्ल रसूल फैली हुई है। ये गरीब नवाज, ये वारिस पाक, ये दोनों मूसवी हैं। मूसवी सैयद जानते हो कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम, और इमाम मूसा काजिम की औलादों में ख्वाजा है, वारिस है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनकी मां जनाबे शहरबानो, शाह ईरान की बेटी, इमाम हुसैन की बीवी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मां, उसी शहरबानो की बहन थी जिनका नाम था मेहरबानो। उस मेहरबानो की शादी हिंदुस्तान के तत्कालीन महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, और तारीख में उनका नाम चंद्रलेखा रखा गया। और उसी चंद्रगुप्त का बेटा था समुद्रगुप्त। जब वाक़या करबला हुआ तो चूंकि समुद्रगुप्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अपना सगा खालाजाद भाई था, कजिन ब्रदर था, जब उसे मालूम पड़ा कि उसके भाई और उसके खालू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में दुश्मनों से घिर गए, तो समुद्रगुप्त ने यहां से राहिब दत्त, जो ब्राह्मणों का सरदार था, उसके और उसके 7 बेटों की सिपा सालारी में हिंदुस्तान से ब्राह्मणों का लश्कर भेजा। मगर जब ये टिक्की लगाने वाले ब्राह्मण हमारे भाई करबला पहुंचे तो इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे, शहादत हो चुकी थी। ये लोग वहीं रुक गए। और जब 1 साल के बाद मुख्तार बिन उबैद सकफी ने इमाम हुसैन के कातिलों से कत्ले हुसैन का इंतकाम शुरू किया, तो यही वो ब्राह्मण थे जो मुख्तार की फौज में शामिल हुए और मुनाफिकों को कत्ल किया, हुसैन का इंतकाम लिया। और इंतकाम लेने के बाद उसके 7 बेटे वहां शहीद हुए राहिब दत्त के। और जब वो ब्राह्मण बचकर हिंदुस्तान वापस आए, सियालकोट में ठहरे और हिंदुस्तान में फैल गए, और उन्होंने अपना नाम हुसैनी ब्राह्मण रख लिया। तारीख है, तारीख है? उन्होंने अपना नाम हुसैनी ब्राह्मण, ब्राह्मण भी है तो जानता है हुसैनी है। अल्लाह जाने ये मुनाफिक कितना बेगैरत है जो आज भी यजीदी है। हुसैनी ब्राह्मण, ये वफादार कौम है। ये जो आज बोला जाता है ना, कुछ लोग हमारे बीच में हमारे मुसलमान नौजवानों को जरा वरगलाने के लिए ये बात कहते हैं, हम तो आजादी के बाद 1947 के बाद बाई चॉइस रुक गए। बाई चॉइस नहीं रुके,
ये कहो कि तुम्हें हिंदुओं ने रुकने दिया। इसलिए कि जब 1947 के बाद हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन चुका था डिवाइड होकर। अगर उस वक्त हमारा हिंदुस्तान का हिंदू चाहता तो हिंदुस्तान को भी हिंदू मुल्क बना सकता था, मगर हिंदुस्तान आज भी सेकुलर मुल्क है। ये एहसान है उन हिंदुओं का। और कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी मौलवी, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो कुरान के मुताबिक वो एहसान फरामोश है, वो एहसान फरामोश है। ये वो हिंदू है कि जिसने ख्वाजा को देखकर कलमा पढ़ लिया। भैया आज मेरे जैसा कोई मुसलमान, कोई मौलवी अगर संभल के मोड़ पर निकल जाए तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आज हमारे पास हर फैसिलिटी मौजूद है। हमारे पास मस्जिद भी है, मदरसा भी है, खानका भी है, मौलवी भी है, दारुल इफ्ता भी है, मुफ्ती भी है। ये अल्लाह जाने लाइन कटा है या काट दिया गया है? अरे भाई जो हुसैन का गला काट सकते हैं वो लाइन नहीं काट सकते हैं। जो मुनाफिक हुसैन का सर काट सकता है वो अगर लाइन काट दे तो हैरत की बात क्या है। आज के हिंदुस्तान में हर फैसिलिटी मौजूद। यहां मस्जिद भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, दारुल इफ्ता भी मौजूद है, मौलवी भी है, मुफ्ती भी है। पर मेरे जैसा मुसलमान अगर बीच चौराहे पर खड़ा हो जाए, मेरे जैसा मौलवी, तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। जरा उस जमाने को याद करो जब हिंदुस्तान में ना मस्जिद थी, ना मदरसा था, ना मौलवी थे, ना मुफ्ती था, ना इफ्ता था, मगर ख्वाजा को देखकर 90 नहीं 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। तो वो 90 लाख कौन थे? वो हिंदू तो थे। 90 लाख हिंदू ही थे ना जिन्होंने कलमा पढ़ा। तो जरा सोचो कि जो 90 लाख हिंदू ख्वाजा के दीवाने हो सकते हैं, आज क्यों उनमें से कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं? इसकी वजह खुद तुम हो। तुम्हारे मौलवी हैं, इसलिए कि तुम्हारा मौलवी जब मिंबर पर स्टेज पर आता है तो सिर्फ अपने बाप का जिक्र करता है, बादशाहों का जिक्र करता है, अकबर और बाबर का जिक्र करता है, हुसैन का जिक्र नहीं करता। अगर हुसैन का जिक्र करता तो जो हिंदू कल दीवाने थे वो आज भी दीवाने होते। और आज भी हम हिंदुस्तान में सुख शांति से रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदुस्तान का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है, हमें चाहता है। मगर आज जो कुछ लोग दूसरी कौमों से हमसे नफरत करते हैं, उसका सबब हमारी करतूतें हैं, हमारी खराब हरकतें हैं। वो देखते हैं कि ये तो वो मुसलमान हैं कि जिनके मौलवी एक दूसरे को ही काफिर कहते हैं। तवज्जो है ना? शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा वहाबी काफिर, वहाबी ने कहा बरेलवी काफिर, बरेलवी ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदी ने कहा हनफी काफिर, हनफी ने कहा मालिकी काफिर, मालिकी ने कहा रज़वी काफिर। हर मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है। एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है? तो आज वो देख रहे हैं ना हमारे गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भाई, कि ये तो वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो जब ये अपनों से इतनी नफरत करते हैं तो अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे। ये तुमने मजबूर किया दूसरी कौमों को सोचने में।
कि जब ये खुद एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं तो हमें कह दिया तो क्या बात है। जब ये एक दूसरे को दुश्मन बनाए बैठे हैं तो अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे। है? ये किरदार तुमने पेश किया अपना, तुमने मोहब्बत बांटा ही कहां, तुमने तो नफरत बांटा। अगर शब्बीर वारसी से कोई परेशानी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, अहले बैत और सहाबा की सीरत क्या है। अगर कोई इल्मे इख्तलाफ होता तो बैठते, बात करते, तहजीब का मुजाहिरा करते, मोहब्बत दिखाते, पूछते कहां से पढ़ा, किस किताब से पढ़ा। ये था तकाजा। ये तकाजा नहीं था कि यूट्यूब पर बैठकर कुत्तों की तरह भौंको और कहो मेरे सामने तो वो नहीं टिक सकता, मेरे सामने तो 5 मिनट नहीं टिक सकता। अबे इल्म पर गुरूर करना ये रहमानियत नहीं है, ये इब्लीसियत है। है? है? मैं तो इकरार करता हूं, मैं मासूम नहीं हूं। हो सकती है मुझसे भी गलती हो, कहने में गलती हो, सुनने में गलती हो। तकाजा क्या है, मेरी इस्लाह करोगे ना, मुझसे दलील पूछोगे ना। मौलाना कहां से पढ़ा आपने, ये बात आपने कैसे कही, या यूट्यूब पर बैठकर बोलोगे वो तो राबजी है, वो तो फला है, वो तो डिमका है, और हम सबसे बड़े सुन्नी हैं इसलिए कि हम फितरा का माल डकर जाते हैं, इसलिए कि हम यतीमों का ज़कात खा जाते हैं। है? हम बहुत बड़े सुन्नी हैं। ये अजीब और गरीब बात है ना, झंडे शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, डंडे शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, तोता शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, मैना शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, और शेर खुदा का जिक्र कर दो तो शिया हो जाओ, इमाम हुसैन का जिक्र करो तो शिया हो जाओ। अरे तुझे पता नहीं है ये जितने डंडे शाह है ना, इन सबों का डंडा ही सलामत है अली की वजह से। सबका झंडा और डंडा गड़ा हुआ है अली की वजह से, इसलिए कि अली ने पत्थर पर अलम को गाड़ा। आज सही बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में चूंकि हुकूमत हिंदुओं की है, इसलिए हम आजादी से जिक्र हुसैन करते हैं, नबी और आले नबी का जिक्र करते हैं। वरना तारीख पढ़ लो, तारीख बनी उमैया की तारीख, बनी अब्बास की तारीख, मुसलमान बादशाहों की तारीख पढ़ लो। अली के चाहने वालों का सर काट दिया गया, अली के इश्क के जुर्म में सूली चढ़ा दिया गया। ये तो हिंदुस्तान में मौलवी का जोर नहीं चलता है, इसलिए जानता है कि ज्यादा जोर चलाएंगे तो यहाँ का हिंदू सही से पिटाई करेगा, इसलिए कि वो भी हुसैनी है। ये जो बोलता है ना पड़ोसी में, पड़ोसी से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो हिंदुस्तान में वो जंग होगी, जंग होगी। मैं भी कहता हूं जंग होगी, मगर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जंग नहीं होगी, हुसैनियों और यजीदियों के दरमियान जंग होगी। अगर जंग होगी तो जालिम और मजलूम के खिलाफ, जुल्म और इंसाफ के खिलाफ, वरना यहां का हिंदू तो हमारा हुसैनी है। जाकर देखो, बांदा इलाहाबाद के से पहले सरजमीन पड़ती है, हमारे हिंदू भाइयों ने हुसैन का इमाम बारगाह बनाया है, और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने तो इमाम हुसैन की मंदिर बनाई है। हैं? हर साल वो आग में चलते हैं, आग में, हमारे हिंदू भाई बांदा के आग में चलते हैं। अच्छा, आग का काम क्या है? आग का काम है जलाना, और आग की फितरत है, आदत नहीं फितरत है। आग की फितरत है जलाना, मगर वो सैकड़ों सालों से हमारे हिंदू भाई आग पे चल रहे हैं, उन्हें आग नहीं जलाती। मैंने कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, अरे आग की फितरत जलाना है, मगर आग आपको क्यों नहीं जलाती? आप आग
पर चलते हैं आग नहीं जलाती। मेरा हिंदू भाई जवाब देने लगा, इसलिए कि आग पे चलते चलते हम या हुसैन कहते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है करम की तुझसे, है करम की तुझसे। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। खातूने जन्नत, खातूने जन्नत, खातूने जन्नत, नाराए हैदरी। बेगैरत, तू खुद को मुसलमान कहता है? जा पैर धो के ऐसे हिंदुओं का, इनके पैर धोकर पानी पी कि जो हुसैन का नाम लेकर आग पे चल जाते हैं। ये भी जानते हैं कि हुसैन वालों को आग जला नहीं सकती है? ये भी जानते हैं। पास बाम मिल गए काबे को सनम खानों से। ये मेरा नहीं, जाओ इकबाल से कहना है। पास बाम मिल गए काबे को सनम खानों से। अभी मैं गालिबन जौनपुर एक जगह गया था। वहां जब मेरी तकरीर खत्म हुई तो एक मेरा हिंदू भाई आकर मेरे पैरों में गिर गया। मैंने उसको उठाकर अपने सीने से लगाया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहा कि जब से आपका जिक्र सुना है मैं भी कहता हूं मैं हुसैनी हूं। वो हिंदू कह रहा है मैं हुसैनी हूं, वो भी कह रहा है मैं हुसैन का गुलाम हूं। देख आचार्य प्रमोद कृष्णन हिंदू है मगर किस तरह अली अली करता है। देख महेंद्र सिंह बेदी को किस तरह अली अली करता है। तुझे तो गैरत लेना चाहिए, गैरत बेगैरत। देख ये इनका, ये नहीं कहते, ये हमारे नमाजों में हमारे साथ नहीं होते, सजदों में हमारे साथ नहीं होते, मस्जिदों में हमारे साथ नहीं होते, हज में हमारे साथ नहीं होते, मगर जब हुसैन का ताजिया निकलता है तो ये भी आकर कहते हैं हम भी हुसैनी हैं। देख जाकर वारिस पाक की दरगाह में, जहां यूपी के साधु आकर अपने साल का आगाज करते हैं वारिस पाक के आस्थाने से। जब 31 दिसंबर आती है तो मैंने देखा मुसलमान नौजवान जाकर क्लबों में डांस करता है। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी क्लबों में जाकर डांस करती है, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा जब 31 दिसंबर आता है तो मेरा हिंदू भाई, हिंदू पंडित साधु मेरे वारिस पाक के आस्थाने में जाकर जय गुरु वारिस का नारा लगाता है। वो तवाफ करता है वारिस पाक के आस्थाने का, और ऐसी ठंड होती है मगर वो लोग तवाफ करते हैं जय गुरु वारिस। अल्लाह अकबर। उनको देख आले नबी से किस तरह मोहब्बत करते हैं, और तू मुसलमान होकर नबी का कलमा पढ़कर नबी के नवासों से नमक हरामी करता है, नबी के हाल के जिक्र से चिढ़ता है और कहता है हम भी मुसलमान हैं या नबी सलाम अलैका। अरे बेगैरत, तेरे जैसे नाहिंजार को नबी सलाम का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि नबी सलाम का जवाब उसे ही देंगे जो हुसैन को सलाम करता हो। फूल फूल,